हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024। तो उसमें ये हमारा फोर्थ पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, डेली अलावेंसेस एडमिशेबल एट ए प्लेस आउटसाइड द रेलवे सर्वेंट्स हेडक्वार्टर ऑन टूर वेयर बोर्डिंग और लॉजिंग हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड शैल बी एज फॉलोज। ठीक है, तो राइट आंसर है फर्स्ट 180 डेज फुल डीए मिलता है एंड बियॉन्ड 180 डेज नील। तो 1 से 80 दिन तक फुल डीए मिलता है, उसके बाद नील, उसका कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर हम हेडक्वार्टर से दूर जाते हैं तो फर्स्ट 180 डेज फुल डीए मिलता है। ठीक है, ऑप्शन था फर्स्ट 180 डेज 120 डेज फुल डीए नहीं, फर्स्ट 90 डेज फुल डीए नहीं, नील डीए नहीं, फर्स्ट 180 डेज फुल डीए मिलता है और उसके बाद नील होता है, तो कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस? रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फॉर हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, फॉर हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु डू नॉट यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स। ठीक है, तो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस उनको क्या मिलता है जो हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। ठीक है, गवर्नमेंट व्हीकल्स उनको जो जिनको नहीं मिल रहा उनको उनके लिए क्या रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस है? तो राइट आंसर है डबल द नॉर्मल रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसका डबल मिलता है। ठीक है, ऑप्शन था 10% ऑफ द पे, नॉर्मल रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5,000 नहीं, तो इनको क्या मिलता है? डबल द नॉर्मल रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर 7th पे कमीशन द फिटमेंट फैक्टर इज, 7th पे कमीशन के द्वारा अगर फिटमेंट फैक्टर देखें तो क्या है अभी का करंट? तो ये है मल्टीप्लीकेशन एट द रेट 2.57 ऑफ द एग्जिस्टिंग बेसिक पे। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा, कितना का मल्टीप्लिकेशन है? 2.57। ठीक है, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन एट द रेट 3, मल्टीप्लिकेशन एट द रेट 3.1, नेक्स्ट ऑप्शन है एट द रेट 2.86। तो राइट आंसर है 2.57। तो 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 का मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन बोथ डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ ए डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर अलाइव देन द फैमिली पेंशंस विल बी गिवन टू। अगर बोथ डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ ए डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर अलाइव द फैमिली पेंशन, तो फैमिली पेंशन किसको मिलेगा? ठीक है, ऑप्शन है फर्स्ट टू फादर, फर्स्ट टू मदर, बोथ टुगेदर, नाइदर टू फादर नॉर मदर। तो पहले मिलेगा फर्स्ट टू मदर। अगर कोई डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके दोनों पेरेंट्स जिंदा हैं, बोथ डिपेंडेंट पेरेंट्स आर अलाइव, तो किसको मिलेगा जो फैमिली पेंशन है? तो पहले मदर को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट टू मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव्स कितना होता है विच कैन बी अवेल्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग इंटायर सर्विस? तो कितने दिनों की स्टडी लीव आप ले सकते हैं? राइट आंसर है 24 मंथ। ऑप्शन दिया हुआ 12 मंथ्स, 10 मंथ्स, 15 मंथ्स, तो आप 24 मंथ्स तक का स्टडी लीव ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेलवे सर्वेंट हु हैज़ रिच्ड मैक्सिमम लीव बैलेंस ऑफ 300 डेज एज ऑन द 30th जून ऑफ द ईयर, अगर 30 तारीख को उनका 300 डेज हो जाता है छुट्टी, हैज़ अवेल्ड 10 डे लीव इन अगस्त, तो फिर जून में ये वाली बात होती है 300 हो जा रहा है और 10 दिन का लीव ले रहे हैं अगस्त में, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP विल बी शोन इन द अकाउंट ऑफ 31st दिसंबर? तो उसमें 31 दिसंबर को उनको कितनी छुट्टी दिखाई देगा? ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जून तक में 300 हुआ था। ठीक है, अगस्त में वो 10 छुट्टी अवेल कर रहे हैं, तो कितनी छुट्टी हो जाएगी? 300 प्लस, अभी आप देखो तो 300 है, अब प्लस 15 छुट्टी तो और आपको ऐड होगा ना जून में, तो कितना हो गया? 315। इस 315 में वो फिर 10 ले रहे हैं, तो कितना बचेगा? 305। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 300 प्लस 5 डेज। ठीक है, तो 300 दिन ऑप्शन था, 300 प्लस 15 ऑप्शन था, 290 था, नहीं 300 प्लस 5 डेज राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन ए रेलवे सर्वेंट हु हैज़ बीन कंपल्सरी रिटायर्ड एज ए मेजर पेनल्टी एलिजिबल फॉर इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी? ऑप्शन है नॉट एलिजिबल, एलिजिबल फॉर 50% ऑफ LAP एट क्रेडिट, एलिजिबल फॉर LAP एट क्रेडिट, एलिजिबल फॉर 20% ऑफ LAP एट क्रेडिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिजिबल फॉर LAP एट क्रेडिट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस कंडीशंस फॉर फाइनल विड्रॉल फ्रॉम PF, सॉरी, रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस कंडीशन फॉर फाइनल विड्रॉल फ्रॉम PF। ऑप्शन है 5 years ऑफ सर्विस, 10 year ऑफ सर्विस, 15 year ऑफ सर्विस, 20 year ऑफ सर्विस। राइट आंसर है 15 years ऑफ सर्विस। तो रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस कंडीशन कितने साल की कंडीशन होनी चाहिए और फाइनल विड्रॉल फ्रॉम PF? तो कम से कम 15 years ऑफ सर्विस होनी चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन। इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय ऑडिट इन विच एनेजर ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑप्शन एनेजर एच, आई, जे, के। तो हमने आई में देखा था, इरेगुलर के लिए हमने आई में देखा था, तो हम देखेंगे जब पढ़ेंगे ना तो हर एक चीज़ को हम रिलेट करेंगे। तो राइट आंसर है एनेक्सर आई। रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस आर नाउ बुक्ड अंडर विच रेवेन्यू प्राइमरी यूनिट। तो अगर जो रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस होता है वो कौन से रेवेन्यू प्राइमरी यूनिट के थ्रू होता है। अब देखो पीयू जो होता है वो रेवेन्यू होता है, कैपिटल होता है। तो पीयू जो, अब हम अलग अलग पीयूज़ को याद करेंगे तो उसमें देखेंगे कि मेडिकल एक्सपेंसेस जो होता है, रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस कौन से पीयू के अंडर आता है। तो राइट आंसर है 26। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 4th पार्ट। इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, गुड बाय, जय हिंद।